महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। पवित्र आत्मा आज कार्य कर और खुदाबंद यीशु इस धरती पर तू आके इंसान को जीवन बदलता है, जिंदगी खुदाबंद देता है और पवित्र बनाता है, पाक बनाता है। आज इसी तरह सुनने वाले भाई बहन पवित्र और पाक बने, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में अभी मैं वचन पढ़ूंगा जो है प्रकाशित वाक्य 3:7 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जो है पवित्र आत्मा पवित्र है और पवित्र सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी को रखता है और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और जो है इंसान जब गुनाह में डूबे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर आकर, धरती पर आकर जो है इंसान को बचाना चाहता था। जिनके लिए द्वार बंद था, जिनके लिए दरवाजा बंद था, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वो दरवाजा खोले और इस धरती पर आकर प्रभु यीशु मसीह ने गुनाहगारों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। गुनाहगारों के लिए वो सदा के लिए दरवाजा बंद था, पापियों के लिए वो सदा दरवाजा बंद था। लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आकर गुनाहगारों को एक नया जीवन देकर, गुनाह वाली जिंदगी को अपने ऊपर लेकर और जो है एक नया जीवन देकर, एक नई आत्मा देकर, एक नई आशीषें देकर, जिंदगी को बदलकर जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। और ये वास्तव में है, अगर एक गुनाहगारों के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने दरवाजा बंद कर दिया, चाहे 1000 बार आप दरवाजा खटखटाओगे, लेकिन गुनाहगारों के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, सदा के लिए बंद रहेगा। अभी वक्त है, समय है और कलीसिया को समझाया जा रहा है। कैसे यहां जो है फिलदिफिया की कलीसिया को दूत ने समझाता है से जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र बनकर इस धरती पर आया है, उस पर तुम विश्वास करो कलीसिया, और विश्वास करोगे तभी तुम स्वर्ग जाओगे, तभी तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बंद और खोलने की बातों को मैं समझा रहा हूं आज। जब मत्ती की इंजील में आप पढ़ते हो, देखते हो, 10 कुमारियों के बारे में जिक्र है वहां, कैसे 5 के पास तेल थी और 5 के पास नहीं थी। दुल्हा आने में देर था, दरवाजा बंद था। अगर दरवाजा खुला हुआ होता तो दरवाजे के पास तो 5 ही 10 ही गए हुए थे, सब एंट्री हो जाता। दरवाजा बंद था, 10 की एंट्री नहीं थी, वहां 10 बाहर थी। दुल्हा आने में लेट था और जो है 5 जागती थी, 5 सो गई। जब दुल्हा आने की धूम मची, जागे,
5 के पास तेल नहीं थी, कम हो गई, तेल नहीं थी। 5 के पास तेल थी, और जब 5 से मांगा तेल तो उसने जवाब दिया, कहता है तेरे लिए भी कम होगा, मेरे लिए भी कम होगा अगर मैं दे दूं, जाओ बाजार से ले आओ। जब वो चली गई घर, बाजार चली गई लेने तेल, इतने में दुल्हा आ गया और दरवाजा खुल गया और वो अंदर चले गए 5। जब वो 5 अंदर चले गए, दरवाजा फिर बंद हो गया, दरवाजा खोला नहीं रहा, बंद हो गया। और फिर जो है जब वो 5 आए, दरवाजा खटखटाया, खोलो दरवाजा, दरवाजा नहीं खुला, बंद रहा। यहां यही वचन है कलीसिया के बारे में। कलीसिया आज वचन सुनती है, लेकिन पवित्रता ही नहीं उनके जीवन में, पवित्र नहीं बनते, पाक नहीं बनते और यीशु को जीवन नहीं देते। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, आपको पवित्र बनना है, पाक बनना है। जैसा यीशु हमारा पाक और पवित्र है, पवित्र बनकर आया, आज अपने कलीसिया को भी पवित्र बनाता है, ताकि उस समय में जब दुल्हा आएगा, धूम मचेगी, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम सब उड़ने वाले बने। 5 चले गए, बंद हो गया, लाख दरवाजा खटखटाई, लेकिन दरवाजा खोला नहीं गया। इसीलिए आए वचन में लिखा है, जिसे वो बंद करेगा कोई नहीं खोल सकता, और जब वो खोलेगा तो कोई उसे बंद नहीं करेगा। जब दूल्हा आया तभी दरवाजा खुला, तभी वो 5 इंटर हुए। दूल्हा अंदर गया, दरवाजा क्लोज, कोई नहीं खोला। लाख कोशिश किया, कोई नहीं गया खोलने। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु पाक और पवित्र है, इसीलिए यहां ये 2 संदेश देता है। फिलदिपिया की कलीसिया को दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज हमारे काम को परमेश्वर जानता है, यीशु जानता है, पवित्र परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है हमारे कामों को, हम कैसे काम कर रहे हैं। वो बहन जो 5 थी, 5 जो और थी जिनके पास तेले थी, उनके भी 10 के काम को जानता था पवित्र आत्मा, 10 के विचार को जानता था पवित्र आत्मा, 10 के ख्याल को जानता था पवित्र आत्मा। लेकिन उसमें जो है 5 ही पवित्र निकले और 5 पवित्र नहीं निकले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है जब दूसरी आमद में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो हो सकता है भीड़ तो हजारों की है, लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लेकिन हो सकता है उसमें चंद ही लोग होंगे जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे। चंद लोग होंगे। यहां 10 में तो देखो 5 की छटनी हो गई, 5 चले गए। इसी तरह जब प्रभु आएगा तो पवित्र आत्मा छटनी करेगा, और जो पवित्र हैं, जिसके अंदर पवित्रताई है, जिसके अंदर यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए सदैव स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी खुला है और बाद में भी खुला हुआ रहेगा। उन लोगों के लिए बंद हो जाएगा वो दरवाजा जिनके जीवन में पवित्रता ही नहीं है। क्या आज आप पवित्र हैं? क्या आज आपकी जिंदगी पवित्रताई में है या नहीं है? क्या आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है या नहीं है?
क्या 10 कुमारियों की तरह आप संसार में रह रहे हो? आपको सब नजर आता है, पवित्र पवित्र है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, छटनी होगी कलीसिया की भी। आप अगर पास्टर साहिबान ये सोचे हमारी कलीसिया कितने जाने वाले हैं प्रभु के संग, कितने के अंदर पवित्र है, पवित्रताई है, कितने कलीसिया के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर कितने के अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के मुताबिक चलते हैं। कितने भाई बहन के अंदर ये तेल भरा हुआ है और उनके दीपक हमेशा जलते रहते हैं पवित्रताई से। नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपने अपने कलीसिया को सिखाओ से पवित्र बनो, पवित्रताई बनाओ, और तुम्हारे अंदर यीशु का तेल होना जरूरी है, पवित्र आत्मा होना जरूरी है, तभी आप स्वर्ग जाओगे, नहीं तो वरना रह जाओगे। दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, शो करने के लिए नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया शो कर रही है, तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पहचान अब जल्द होने वाला है। यहां भी फिलदिपिया की कलीसिया को संदेश देता है, एक पहचान का संदेश देता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कलीसिया के अंदर भी नुक्स था और एक कलीसिया के अंदर था नुक्स, और वो भी जो है पवित्र आत्मा बताता है उसे। और उसके अंदर क्या नुक्स था? देख है, मैं ऐसा करूंगा, आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा, और पृथ्वी पर के रहने वाले परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, और मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। और जो जय पाए, अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास है, से स्वर्ग पर से उतरेगा, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं आज, आपके काम परमेश्वर जानता है। 10 के काम जानते थे, 10 कुमारियों के काम जानते थे, उसी तरह आज भी काम जानता है। आज सचेत हो जाओ, आज संभल जाओ, अभी वक्त है संभलने का, अभी वक्त है यीशु के पास आने का। तो प्रार्थना करो, आज यीशु के पास आने के लिए प्रार्थना करो, पवित्र बनो, पाक बनो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।